तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि कल मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। यस, अब कल फाइनली जा ही रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत हो रही है आज कोल्ड कॉफ़ी के साथ। मेरा आज कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था तो बस वही कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। एंड आंटी आज बना के गए हैं भिंडी की सब्ज़ी। पर पता नहीं क्यों मेरा ना सुबह सुबह भिंडी खाने का ना मन ही नहीं हो रहा था। पहले मैंने सोचा पोहा बना लेती हूँ, और फिर काकू की भी आज छुट्टी थी और उसका आज ऑफ था। तो उसने कहा कि चल आज बर्गर मंगवा लेते, मैं भी घर पर हूँ। कह रहा मैं पोहा नहीं खाता। फिर मैं पोहा बनाऊँ भी और काकू भी ना खाए, पापा भी इतना शौक से नहीं खाते। अकेले के लिए फिर थोड़ा हो ही जाता है बंदे को ना। फिर काकू ने बर्गर्स ऑर्डर कर लिए। मैंने कहा चल मैं तब तक कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। तो पापा के लिए भी बना दी है। पापा थोड़ा बोलते हैं बट फिर भी पी लेते हैं। मैंने कहा चलो कोल्ड कॉफ़ी भी पापा भी पी लेंगे। एंड अभी बर्गर्स भी आने वाले हैं। तो बस गाइज करते हैं इस वाले ब्लॉग की हम शुरुआत। अभी आया है ऑर्डर दो, एक तो पिज़्ज़ा पफ है तो ये दोनों हम आधा आधा ही खाएंगे, और एक ये बर्गर मंगवाया। कोल्ड कॉफ़ी मैंने बना ली थी। हैं, तूने स्टार्ट कर भी दिया खाना? मैं तो भी स्नैप बना रही थी। नहीं, खा। और यहाँ पे गाइज हम लोग देख रहे थे चीना का कल वाला व्लॉग। हमने कहा देखते हैं उसका कल कैसे रहा अपने सिस्टर इन लोग के घर में। और साथ साथ ये कोल्ड कॉफ़ी तो दिखाई थी, ये वाली मैंने बना ली थी। और ये वाला मग कल बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर करा है। ये वाला मग क्यूट सा ना। ये कवर मंगवाया है, ये मंगवाया फ्रिज के लिए। फ्रिज आप लोगों को दिखाया था कुछ दिन पहले, हम लोगों ने साफ़ करवाया था पूरा। तो ये वाले जो मैट्स है ना, ऐसे क्या होता है फ्रिज गंदा हो जाता है। पहले वाले मैट्स थे वो फेंक दिए थे बिकॉज वो हो रहे थे ख़राब और वो बहुत पुराने थे। और यही इसी के साथ मैचिंग वाले मैंने हैंडल कवर और ऊपर जो बिछाने के लिए होता है वो भी मंगवाया। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। प्राइस मेरे को भी ऐसे याद तो नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ही ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अभी मैं फ्रिज में लगा कर दिखाती हूँ, देन आप लोगों को थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि लगने के बाद ही कैसा लगता है। ये देखिए ये वाले जो कवर्स है ना, ये मैट ये मैंने बिछा दिए। तो 4 थे, 1 2 3, और ये वेजिटेबल वाले में बिछा दिया है मैंने। और इधर के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं रहती, मेन यहीं की होती है बिकॉज सब्ज़ी वगैरह कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो ये हो चुकी है फ्रिज की एकदम सेटिंग, और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे फ्रिज। बट ये एक ही कमी लग रही है, इसका भी हैंडल आ जाता। बाकी कस्टमर केयर पे बात करूँगी। ऊपर का तो एकदम सही हो चुका है। इधर बस हमारे रस का डब्बा पड़ा हुआ है। तो कमेंट्स में बताना गाइज कैसा लगा है आपको ये वाला फ्रिज का कवर और मैट। आज मुझे वैसे जाना था अपना हेयर कट करवाने के लिए। तो हेयर कट काफ़ी टाइम से ही पेंडिंग चल रहा है, बहुत बार प्लान बना बट हर वक्त कैंसिल हो जाता था। पोस्टपोन हो जाता था। पता है क्या, जब ना शॉपिंग का भी मैंने सोचा हुआ था शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए, पर जब मन तुम्हारा अंदर से ना दुखी होता तो तुम्हारा कुछ भी करने को मन नहीं करता। एंड ये फैक्ट है। बस गाड़ी चल रही थी, धक्का मार मार के चल रही थी। तो गाइज हुआ क्या था कि ठीक है काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन हो गई थी मन्नू और मेरे रिश्ते के बीच में। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि कल मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। यस, अब कल फाइनली जा ही रही हूँ। तो बहुत चीज़ें अप एंड डाउन हो ही रही थी, और बहुत चीज़ें ना मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे बीच में ना सुलझ ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने गैप लिया। एंड मैं मोटिवेट तो नहीं कर रही कि किसी के बीच में अगर दिक्कत आए तो उन्हें गैप लेना चाहिए, बट सबका अपना अपना वे ऑफ वो होता है कि तुम्हें कैसे चीज़ों को ठीक करना है। तो उस टाइम ऐसा हो रहा था कि बस मन्नू और मैं हम दूर हो जाए, हम एक साथ ना रहे थोड़े टाइम के लिए, चाहे हम दूर हो जाए। तो स्टार्टिंग में तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था चीज़ों को लेकर, बट धीरे जैसे गुस्सा शांत हुआ फिर हमें एक दूसरे की कमी महसूस होने लग गई थी। ऑब्वियसली मिस करती ही थी मैं भी, चाहे मन्नू भी हो मैं भी, हम दोनों एक दूसरे को तो मिस करते ही थे। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ करा कि मैं कहाँ गलत थी, मन्नू कहाँ गलत थे, और क्या हम वो चीज़ें सुधार सकते हैं अपने रिश्ते के बीच में। तो यही सब चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद फैमिली मीटिंग भी हुई। फैमिली मीटिंग में भी बहुत सारी मतलब हम लोगों को क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो सब ने यही बोला कि जो भी चीज़ें हैं अपनी साइड करो, एक नया फ्रेश स्टार्ट करो। क्योंकि मेरी जो थी इन लॉज के साथ मेरी कभी भी कोई दिक्कत आई ही नहीं थी। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही बनी हुई थी। मैंने हमेशा बोला मन्नू से भी ज़्यादा मेरा ख्याल उस घर में मेरे मदर इन लॉ रखते थे, तो बहुत ज़्यादा वो मुझे प्यार करते हैं। एंड और फिर जो दिक्कत आ रही थी मन्नू और मेरे बीच में ही आ रही थी। तो हम अब चलो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। और गाइस होता क्या है कि देखिए
कभी किसी सिचुएशन में कोई गलत होता है, कभी किसी सिचुएशन में कोई गलत होता है। एंड मैंने हमेशा ही ये बोला है, कोई रिश्ता हो वो निभता है तो दोनों की वजह से ही निभता है, अगर टूटता है तो भी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, कई बार होता है किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। मैं मतलब ये बोलना चाहूँगी, ये वाला जो भी मैटर हो गया था उसमें मैं कह सकती हूँ 51% मैं गलत थी, 49% मन्नू गलत होंगे। बिकॉज़ चीज़ें थोड़ी हो गई थी एंड मैंने भी मतलब गुस्से गुस्से में बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, बहुत ऐसी चीज़ें हो गई। कई बार इंसान को चीज़ों का ना बाद में रियलाइज़ होता है, बाद में रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो फिर मन्नू और मेरी भी बात हुई, तो मैंने भी ठीक है, सो थोड़ी ईगो हमारे बीच में, दोनों के बीच में आ गई थी कि वो क्यों नहीं कर रहे, मन्नू को होता होगा मैं क्यों नहीं कर रही। तो सारी बात सॉर्ट करके मैंने फिर जो भी मेरी गलतियाँ थी उनके लिए सॉरी बोला, मन्नू की जो गलतियाँ थी मन्नू ने भी सॉरी बोला, और सारी बातें हमने ख़त्म करके फ्रेश स्टार्ट अपनी स्टार्ट कर दी है। तो फिर इसी डिसीजन पे आए कि ठीक है, अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी हमें बहुत दिन हो चुके हैं अलग हुए। तो मन्नू कह रहे थे कि मैं कल तुझे लेने आ जाऊँगा। और मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि जैसे मैं अभी यहाँ पे घर पे थी तो क्या मेरी इन लॉज से बात होती थी। येस गाइज, मेरी इन लॉज के साथ बात होती ही थी, बिकॉज मेरी उनसे कभी कोई दिक्कत आई नहीं थी, तो मेरी उन लोगों से बात होती ही थी। और मन्नू से मेरी बात मतलब हाँ बीच में कभी कभार होती थी, बट फिर हमारे बीच में वही चीज़ें आने लग गई थी तो हम फिर साइड हो जाते थे। बट धीरे धीरे वो ये ना ईगो ही बीच में आ रही थी, बट ईगो दोनों ने अपनी अपनी साइड करके ख़त्म करी बात और एक दूसरे को सॉरी बोल कर ख़त्म करी। ठीक है, जो भी था सारी बातें अब हुई ख़त्म, अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं। कल से फिर मैं आपको अपने ससुराल में ही मिलूँगी, तो थोड़ा अजीब सा, तो मतलब एक खुशी भी है कि मैं जा रही हूँ और एक थोड़ा वो भी है कि पापा और काकू, एक होता है ना मोह पड़ जाता है यहाँ पे रह रह के ना, भी यहीं पे हो रखा था। और मेरे को ना सबसे ज़्यादा मम्मी का हो रहा है। मैंने कहा मम्मी तो रोने लग जाते, मम्मी को मतलब खुशी होती कि तू जा रही है, बट मम्मी को अपना होता कि महीना इतना टाइम रहने के बाद आदत पड़ जाती है गाइस, तो कि तू जा रही है, तो मम्मी बहुत रोते हैं। वही पापा भी थोड़े वो हो रहे होंगे कि पूजा जा रही है, बट वही है ना, शादी तो हो ही चुकी थी मेरी बहुत पहले ही, तो चली तो मैं पहले ही गई थी। बट थोड़ा एकदम से बंदा 2-3 दिन लगेंगे मुझे भी, और इन लोगों को भी लगेगा। अब इन लोगों को भी मेरी आदत हो गई थी, मुझे भी अब इन लोगों की आदत हो गई थी। तो गाइज़ यही बस मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ। और हमेशा हमने बोल ही रखा है कि हमने आपको यूट्यूब फैमिली ही माना हुआ है, अपनी फैमिली, तो आपको हमने मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। और सेकंड थिंग कि ठीक है, सारी चीज़ें अब सही हो ही जाए बस होपफुली। बट मैंने ना काफ़ी चीज़ों का नहीं ध्यान दिया। काफ़ी लोगों ने ना हमें यही बोला कि आप लोगों को ना नज़र भी लग जाती है बहुत जल्दी, एंड मैंने ना ये चीज़ मानी भी है अपनी लाइफ में ना। क्यों, जब मम्मी ने भी ना मुझे ना, जब मम्मी थे तो मम्मी ने ना मुझे एक चीज़ बोली थी कि पूजा तू ना चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एक्साइटमेंट के बारे में ना तो मतलब एक तो चीज़ें, हमारी लाइफ ऐसी हम दिखा देते हैं सारी चीज़ें पहले ही, और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई भी ओकेजन हो एक्साइटेड ज़्यादा हो जाती है, एंड वो चीज़ ना हो नहीं पाती। मम्मी ने कहा तू चीज़ों को लेकर, मम्मी मुझे ये बोलती थी कोई भी ओकेजन हो कुछ भी हो तो चीज़ों को लेकर ओवर एक्साइटेड मत हो। क्यों, कई बार क्या होता है खुद की नज़र भी लग जाती है। तो मेरे को मम्मी की ना वो बात अभी तक याद है, तो मैंने कहा नहीं अब दिखाओ, ठीक है, लिमिट में ही दिखाओ, और जब तक जो चीज़ हो ना जाए उस चीज़ का पहले ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो सब चीज़ें होने के बाद ही सब होनी चाहिए। बट यस, ये वाला जो है, ये वाला तो अब कल मैं चली जाऊँगी, तो मैंने कहा ये तो पक्का है ही। ठीक है गाइज, बस हाँ, और अच्छे आप कमेंट्स तो करते ही, बहुत लोगों के कमेंट्स आ ही रहे थे कि आप लोग बस एक हो जाओ, तो फाइनली एक हो ही रहे हैं। लोग तो सो चुके थे, मतलब लेटी हुई थी मैं, एकदम से ना एसी पे आवाज़ ही आई। मैंने कहा पापा बारिश आ गई है, और बाहर आ रही है ज़ोरों की बारिश, देख सकते हैं काफ़ी तेज़ आ रही है। यहाँ पे भी सारा गीला गीला होना शुरू हो गया है। और गाइस पौधों के लिए आ रहे थे कमेंट, तो मैंने पापा को बोल दिया पापा ये वाले पौधे हम नीचे रख देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सेफ़ नहीं रहते, यू नेवर नो कब कहाँ से गिर जाए। तो अभी बज रहा है 1, और इतना प्यारा मौसम हो चुका है बाहर, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। बस अब इसी के साथ गाइस ये वाला जो व्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे, और हम लोग अब सोते हैं। वैसे तो मैं सब बंद हो ही चुका था, बट बारिश की वजह से फिर वही मैं उठ गई थी, और मैंने कहा चलो अब करते हैं व्लॉग का एंड। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले व्लॉग में। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।